तो बेसिक कैरेक्टर का बेटे अपना ये नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, कोई डाउट किसी को? सीरियल क्या फॉलो करना है, ध्यान है। सबसे पहले क्या है, वो फैक्टर यहां भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि फैक्टर चेंज हो जाएंगे। फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोकलाइज मोर बेसिक, डिलोकलाइज वीक बेसिक। उसके बाद क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, और उसमें भी पहले किससे चेक करोगे, रेजोनेंस से, फिर हाइब्रिडेशन देखना है, फिर सॉल्वेशन देखना है। लास्ट में क्या चेक करना है, कैसा ग्रुप अटैच है, जो डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। यही फैक्टर्स यहां भी लगेंगे, ठीक है बेटा। बढ़े आगे। तो आज हमने इसमें देखना है बेटा कि हमारे पास अमोनिया है, CH3NH2, secondary amines and tertiary amines। इनका बेसिक कैरेक्टर फॉलो करना है हमें, पर इन एक्वस स्टेट या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो हमने यहां क्या ले लिया, एक्वस वाटर ले लिया बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस है बेटा, दिस इज योर सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शरी अमाइंस। ध्यान दीजिए, यहां पर अकेला इंडक्टिव फैक्टर नहीं लगेगा। लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी गैसियस स्टेट में या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ऑर्डर मैंने क्या बताया था आपको, टर्शरी इज मोस्ट बेसिक और अमोनिया आपका लिस्ट था, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, और भी फैक्टर्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं किसकी बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, यदि इसी की बात करें तो बताइए बच्चों, तो टर्शरी अमाइन शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और सबसे पीछे होना चाहिए अमोनिया। हाँ जी बेटा, एग्री हो, बोलो। बाई विच इफेक्ट, इसका रीजन क्या है, प्लस आई इफेक्ट इज द रीजन। बढ़ा जाए आगे। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, H पॉजिटिव को दे रहे हैं, ठीक है, राइट। अब मैं यहां पर स्टीरिक फैक्टर लगा रहा हूं बेटा। एक मैं एग्जांपल यहां दे देता हूं बेटा, NH3। एक बात बताइए, H पॉजिटिव को जितनी ज्यादा जगह मिलेगी जुड़ने के लिए, उतना ही उसको हेजिटेशन कम फील होगा, उतना जल्दी जाएगा वहां पर, क्लियर है ना। तो बेटा जी बताओ, मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस किसके पास है, टर्शरी के पास है। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग टर्शरी सबसे वीक बेस होना चाहिए। क्या इतना क्लियर हुआ, है ना। तो स्टीरिक हिंड्रेंस ऑर्डर क्या है बेटा, बताओ। टर्शरी में सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, और सबसे कम किस में है, अमोनिया में। यानी सुनो, इसके अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आना चाहिए, NH3 सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, समझ रहे हो, है ना। फिर क्यों कौन आना चाहिए, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। बताइए बेटा, क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है। थर्ड बात करेंगे किसकी, सॉल्वेशन की, ठीक है। थर्ड सॉल्वेशन की बात करते हैं। भाई ठीक है, इन्होंने H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो कॉन्जुगेट एसिड बना उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो लोकलाइज्ड, सभी में क्या है, लोकलाइज्ड है या नहीं, बोलो बेटा।
कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की यदि हम बात करेंगे, हाइब्रिडेशन सॉरी रेजोनेंस किसी में नहीं है, हाइब्रिडेशन सब में सेम है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्वेशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ यार? तो सॉल्वेशन इंक्रीज व्हाट? बेसिक स्ट्रेंथ। एग्री हो? ठीक है। अब देखो बेटा, अमोनिया, हमने H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिए, तो H H H H, मैक्सिमम सॉल्वेशन इसका हुआ है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकते हैं। ठीक है। यदि मैं ऐसे ही CH3 NH2 की बात करता हूं, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिए, CH3, यहां मान लो ये H आ गया, यहां चार्ज पॉजिटिव। अब यहां पर कितनी है बेटा? देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखो, अमोनियम कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4। प्राइमरी अमाइंस में 3, सेकेंडरी अमाइंस में बेटे 2 रह जाएंगी और टर्शरी में 1 रह जाएगी, है ना? तो यहां चलो लिख देते हैं, अगेन हेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही बेटा, यदि आप टर्शरी का बनाओगे, मैं टर्शरी का सीधा कॉन्जुगेट एसिड बना रहा हूं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बताइए, यदि सॉल्वेशन फैक्टर माने तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए? अमोनिया होना चाहिए। ठीक है। तो सॉल्वेशन ऑर्डर किस में ज्यादा बेटा? अमोनिया में, फिर प्राइमरी अमाइंस में, फिर सेकेंडरी अमाइंस में, और सबसे कम हुआ टर्शरी अमाइंस में। इस फैक्टर की यदि मैं बात करता हूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपका बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए, यही NH3, देन प्राइमरी अमाइंस, देन सेकेंडरी अमाइंस, देन टर्शरी अमाइंस। हाँ बेटा, क्लियर हो गया इतना? बोलो। 3 फैक्टर हैं, वापिस चलते हैं, सुनिए बेटा। यहां से यदि मैं अमोनिया को देखता हूं, हमारे पास क्या क्या है? देखो, 2 चीजें, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और एक किसकी? सॉल्वेशन की। किस किस की बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक सॉल्वेशन की। ठीक है। अमोनिया प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस। यदि मैं अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं, तो अमोनिया में सबसे कम है। बोलो, है नहीं? सबसे कम किस में हो गई? अमोनिया में। इसमें बेटे सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। चलो यहां भी हिंदी लिखनी शुरू होगी। चलो ठीक, इसकी बात माने, अब सॉल्वेशन पे आ जाओ। अब आ जाओ सॉल्वेशन पर। सॉल्वेशन बेटे सबसे ज्यादा हुआ, इसका सॉल्वेशन सबसे कम हुआ। ठीक है ना? मैंने सिर्फ किसको कंपेयर किया अभी? अमोनिया को और टर्शरी अमाइंस को, दोनों छिड़े भी। इन दोनों में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉल्वेशन दोनों ही फैक्टर ठीक ठाक है। किसी में भी ये नहीं है कि सबसे कम है या सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ? इतना तो तय हो गया कि ये दो इन दोनों से आगे पड़ेंगे। बताओ बेटा, हाँ या ना बोलो। ठीक, मैं पहले इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं। किस किस को? टर्शरी को और अमोनिया को। इन दो को बाद में देखेंगे। यूं बताओ, पहला फैक्टर कौन है? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन दिए हैं तब जाके सॉल्यूशन की बात करेंगे ना। सबसे पहले तो क्या दो आप, इलेक्ट्रॉन दो। तो मैं ये कह सकता हूं कि टर्शरी अमाइंस आगे आएगा किससे, NH3 से। और कौन सा है बेटा, ये मिथाइल अमाइंस की बात चल रही है, किसकी, मिथाइल अमाइंस की। अब आ जाओ, अब प्राइमरी की और सेकेंडरी की बात कर लो। क्या इसी फैक्टर को मैं यहां नहीं लगा दूं? अवेलेबिलिटी तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा किसकी है, सेकेंडरी की। तो सबसे आगे क्या लेकर आओगे, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लो बेटा ये याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आपके, ठीक है। ये इन केस ऑफ किसके है, मिथाइल अमाइंस। और यदि क्या आ जाए, इथाइल अमाइंस आए तो, यदि हमारे पास क्या आ जाए, इथाइल अमाइंस, मिथाइल की जगह क्या हो, इथाइल ग्रुप आ जाए, तो सेकेंडरी को मत छेड़ना, सेकेंडरी आगे ही रहेगा, टर्शरी को आगे ले आना बेटा, और अमोनिया सबसे पीछे रहेगा। ये दो ऑर्डर आप याद करो। क्लियर है क्या? बढ़े आगे, बोलो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, बेसिसिटी ऑफ ग्वानिडीन एंड सब्स्टिट्यूटेड ग्वानिडीन। बेसिसिटी ऑफ ग्वानिडीन। देखो बेटा, ग्वानिडीन है क्या, NH2 C NH2 डबल बॉन्ड NH, ये है बेटे हमारे पास ग्वानिडीन, ठीक है। इसका नाम है ग्वानिडीन। मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट, या A B और C। हमें A और C साइड तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है, लग रही क्या है भी, A और C साइड क्या है, बिल्कुल एक जैसी है बेटा। यदि आपसे इसी का पूछ ले कि बताइए बेसिक करेक्टर ABC में से किसका ज्यादा है, बोलो। B ग्रेटर देन A इज इक्वल टू C। तो सबसे पहले एकदम हाइब्रिडाइजेशन भी मत देखा करो बेटा, ठीक है। ऑल आर व्हाट, लोकलाइज्ड। आगे बढ़ो, किसको देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, राइट है। एक बात बताइए, इसके यदि मैं अवेलेबिलिटी की ही बात कर लूं, हाँ बेटा, इसके भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसके भी उसी फैक्टर से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये आगे आएगा भाई, इन दोनों NH2 के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, अवेलेबिलिटी कम है, दे आर डिलोकलाइज्ड। और डिलोकलाइज क्या होगा आपका, वीक बेस होगा, इसलिए पीछे ले जाओ उनको, उसी फैक्टर वो, यानी हाइब्रिडेशन मत बोला और बेटा एकदम। पहले क्या चेक करना है, लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड, हाइब्रिडेशन की तरफ मत देखा रहो पहले, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्वेश्चन गलत कर लोगे तुम, ये sp3 है, ये sp3 है, नहीं ये भी sp2 है। लॉन पेयर यदि नेगेटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो sp2 बन जाता है, sp3 नहीं है। क्लियर हुआ है, तीनों के तीनों कैसे हैं, राइट। बढ़े आगे, बोलो, चलो। तो ये समझ में आ गया कि NH ये साइट मोर बेसिक क्यों है, यदि यही क्वेश्चन आ जाए तो। बड़े, अब सुनो बेटा, क्या है बच्चों अगला, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए NH, ठीक है, H पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है बेटे, ऊपर वाली साइड यानी आपकी B साइड दे रही, ठीक है। जरा देखिए एक बार, NH2
से NH नेगेटिव। क्लियर बेटा? देखो लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके। फिर H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहां आए, नाउ NH2 से यहां पर फिर NH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट किसी को? बताइए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या हो गया। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाँ जी, कोई डाउट? ओके। क्या आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं? क्या करेंगे? CnH2 NH2 बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी में आ गया, बोलो ठीक है। तो इस तरह ये आपका, और सभी के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये है बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एनी डाउट बच्चों? सो ग्वानिटीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, माइंड इट। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो बेटा। मेन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनियस बेस है। स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनियस बेस। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे। आप रीजन मैंने बता दिया कि पहली चीज तो आपकी कौन सी बेसिक साइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमने चेक किया। सेकंड क्या चेक किया बेटा? इसकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी। ऑल आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस और नो? कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, एक मैं यहां लिख रहा हूं, देखना, ये वाला ही लिख देता हूं बेटा एक बार। यदि ये लोन पेयर यहां ले लिए, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, तो जरा देखिए इसकी तरफ एक बार, ये किस में कन्वर्ट हुआ। क्या ये जो कार्बोकैटायन है हाईली स्टेबल नहीं हुआ बेटा? इससे जो कार्बोकैटायन बना, क्या वो हाईली स्टेबल नहीं हुआ? ड्यू टू ये भी ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा, ये भी। क्लियर हुआ? तो इसका जो कार्बोकैटायन है वो भी क्या है बेटे? हाईली स्टेबल है। समझ में आ गया? बढ़ा जाए आगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। देखो बेटे, तो फिर वही कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम। बोलो बच्चों। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो बेसिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दे विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आल्सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। क्या ये क्लियर बेटा? देखिए क्वेश्चन क्या था, आपसे ये पूछा गया है NH2 आपको ऑर्डर में लगाना है बेटे, ठीक है। आपको ऑर्डर में लगाना है। बताइए कौन सा, क्या ऑर्डर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका क्या इफेक्ट है? -R, -R,
प्लस आई। सबसे आगे कौन आएगा? सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। समझ में आ गया? तो क्या है बेटा, सेकंड, फिर फर्स्ट है, फिर आपका थर्ड है, और फिर आपका फोर्थ। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को अभी लिया है, पहले ले सकते थे, था भी उसमें लिस्ट में, पर एक बार ग्वानिटीन क्लियर हो गया फिर आपको समझ में आ जाएगा। बढ़े आगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा यदि ये बेटे बेंजामिडामाइड, अलग एक क्वेश्चन है, यहां पर भी बिल्कुल सेम है बेटा। एक काम करो, इसको रहने दो बेटा, ज्यादा पूछेंगे भी नहीं बेटे, आप ग्वानिटीन तक ही करो, मैक्सिमम आपके लेवल पर यहीं तक आ जाए क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इसको रहने दीजिए बेशक। तो बढ़े आगे बेटा, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन में समझ में आ गया आपको, मिथाइलमाइंस, इथाइलमाइंस और एक ग्वानिटीन पे, यहां से क्वेश्चन मैक्स, ये भी मैंने आपको मैक्सिमम बताया आएगा तो, ठीक है। अदरवाइज बस ये पूछते हैं बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमने करना है बेटे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, ये है बेटे। एरोमेटिक अमाइंस में दो फैक्टर लगाने हैं, बाकी सारे वही चलेंगे। पहला देखो, पहला बेटे SIR इफेक्ट, पढ़ चुके हैं बच्चों। ये कहां लगेगा? सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के बीच में। क्या कहता है ये इफेक्ट, बताओ क्या था SIR इफेक्ट, बताओ मेरे को एक बार। इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, यदि ऑर्थो पोजीशन पर ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो क्या प्रोवाइड करा दें, स्टेरिक हिंड्रेंस, याद आ रहा है नाम क्या है इसका, स्टेरिक हिंड्रेंस रेजोनेंस। क्लियर है या नहीं बोलो बेटे? तो क्या ये लॉन पेयर इन्वॉल्व हो पाएंगे इधर रेजोनेंस में? नहीं हो पाएंगे, यही तो बताया था। तो इनके बीच में क्या होगी बच्चों? रिपल्शन। रिपल्शन से नाइट्रोजन कहां चला जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है वो कहां चला गया आपका? आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन जाते ही देयर इज नो रेजोनेंस बिटवीन किस किसके बेटा? लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विद बेंजीन। क्लियर है? रेजोनेंस क्या हो गई? खत्म। अब बताओ अवेलेबिलिटी बढ़ी या घटी? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, सो वी कैन से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ये था बेटे SIR इफेक्ट। बताइए समझ में आ गए? ठीक है, कोई डाउट किसी को? पक्का? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, ये इफेक्ट यहां लगना है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अगला है बेटा ऑर्थो इफेक्ट। इसको आप ऑर्थो इफेक्ट बोल लो या स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और SIP, ध्यान से बेटा, वो था SIR, ये है SIP, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये है बेटे। ये क्या कहता है बच्चों? ये है प्राइमरी अमाइंस के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनिलीन के लिए, किसके लिए है ये? एनिलीन। एनिलीन क्या है बच्चों?
ये है एनिलीन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ऑर्थो, ऑब्वियस नाम क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पर हमने कोई ग्रुप लगाया, ये चाहे कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए। यही ऑर्थो इफेक्ट बेटे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किया था, याद आ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाई थी या घटाई थी? बढ़ी थी। यहां घटेगी, क्यों घटेगी? हमने क्या किया, NH2 इस एनिलीन ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, H पॉजिटिव को, कन्वर्ट हुआ एनिलीनियम कैटायन, साथ में हमारे पास क्या है, G ग्रुप है, समझ रहे हो? अब इनके बीच में क्या हो गई, रिपल्शन। कौन है ये, कॉन्जुगेट एसिड, कौन है बेटा ये? भाई ये क्या चीज है आपकी, कॉन्जुगेट एसिड है। बताओ इसकी स्टेबिलिटी घटी या बढ़ी? घट गई स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। यदि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी घट जाती है तो क्या ये आपको इजिली इलेक्ट्रॉन देगा? यस और नो? नहीं। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन क्या हो जाती बेटा, कम। ये है ऑर्थो इफेक्ट। बस ये दो चीज नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन समझ बढ़े आगे, बोलो। ठीक है, लिस्ट में बेटा ये सेव हो जाएगी ना? ठीक है, अब ये आपके सामने क्वेश्चंस रहे। ठीक है, चलिए बेटा सॉल्व करो क्वेश्चंस को। वही बातें हैं, नई कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड क्या लगाओगे पहले में, ऑर्थो इफेक्ट। SIR किस में लगेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में। ऑर्थो किस में लगेगा, प्राइमरी में, बस ये ध्यान रखना है। और ऑर्थो इफेक्ट डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, सो सेकंड इज मोर बेसिक। चलिए बेटा इसमें बोलो ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें है SIR, ध्यान से ध्यान से। तो समझ में आया क्या? ज्यादा आउट ऑफ प्लेन किसके जाएंगे, इसके जाएंगे, तो ये इजिली देगा आपको, बेंजीन से रेजोनेंस घट जाएगी। इसमें बोलो बेटा 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। अब यहां ऑर्थो इफेक्ट है तो मैं लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन में ना आ जाओ। इधर कौन सा इफेक्ट लगा, SIR, और यहां कौन सा लगा, ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है? और पहले में भी कौन सा है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट। एनी डाउट? चलिए बताइए कौन सा इफेक्ट, पहले इफेक्ट का नाम बताओ। ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। जितना बड़ा ग्रुप उतना उसकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम। बात समझ में आई? ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। एनी डाउट बताओ? यहां कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहां सिर्फ क्या इफेक्ट लगाओगे, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है बेटे, यहां जा रहे हैं तो प्लस आई क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज, सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज, सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आएंगे आप, ठीक है, आसान है बेटा बिल्कुल। हाँ जी, किसी में भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, हाँ एक में आएगा, चलो इसमें बताओ पहले। प्लस एच इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और प्लस आई क्या हुआ, डिक्रीज। डोमिनेंट कौन है, क्या बेटे, हाँ यस यस, प्लस एच इज योर डिक्रीज और प्लस आई इंक्रीज। तो डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है बेटे, प्लस एच इफेक्ट। किसकी बात माननी है आपको, प्लस एच की। सो दिस इज योर ऑर्डर। क्लियर हुआ है? इसमें बताइए 4 3 1 2, कोई डाउट किसी को? पक्का? चलो करो शाबाश, 3 क्वेश्चन है।
3 4 1 2 ऐसे क्यों कर दिया बेटा? हाँ हाँ चलो बोलो बोलो। 3 4 1 2, इसमें क्या लगेगा आपका? ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट बोलो। 4, यहां पर सिर्फ क्या है? ओनली प्लस आई इफेक्ट। कौन सा बेटे? और प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज। CT3 का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, रिमेंबर इट। ठीक है क्या? हाँ जी, प्लस H इसका सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना है। यहां क्या होता जाएगा? प्लस H कम। सो आंसर इज व्हाट? 2 3 4 1। बताओ, कर लेंगे? चलो शाबाश, जल्दी करो। हाँ भाई, 1, 1 मिनट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट है ये। माइनस आई, माइनस आर, माइनस आई। अब बताइए क्या बताया आपने? 1 3 4 2, राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करो। 3, 1 मिनट। ऑर्थो इफेक्ट है, माइनस आई है, माइनस आई है, तो ये तीनों इससे भी करेंगे। अब बोलो। 1 4 3 2, ध्यान से बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट करो। चलो 1 1 मिनट पहले। आराम से आराम से आराम से सुनो 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 सुनो। OH ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाते, याद करो। आया याद? O नेगेटिव OH है, ये आपके ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाते बेटे। लगाते हैं? हाँ अब बोलो। सुनो पहले, कौन सा इफेक्ट? प्लस आर माइनस आई। यहां पर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई। प्लस आर क्या है? स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू माइनस आई। कर गए ना गड़बड़? तो प्लस आर स्ट्रॉन्गर पड़ता किससे? माइनस आई से। सबसे कम बताओ कौन जाएगा? सबसे आगे बताओ। 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। शाबाश। 4 2 1 3। बताओ क्लियर है? श्योर? चले आगे, अगले में गड़बड़ करोगे, पहले बता रहा हूं। OCH3 का हमें ध्यान था। चलो करो। 4, देखो OCH3 क्या लगाएगा? ऑर्थो इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई। तीन तीन चीजें लेके बैठा है ये तुम्हारा। ठीक है, ये क्या लगाएगा बेटे? सिर्फ माइनस आई। ये क्या लगाएगा? प्लस आर माइनस आई। क्या 4 को सबसे आगे ले आऊं? एटलीस्ट और देखी जाएगी अपनी, है ना? तो 4 सबसे आगे। क्या 3 सबसे पीछे ले जाऊं? यहां देखो, अब मैं वही कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे बेटे। यहां पर क्या हो रहा है? ऑर्थो इफेक्ट क्या काम करता है? डिक्रीज। प्लस आर इंक्रीज, माइनस आई डिक्रीज। ये है लड़ाई, फाइट। क्लियर हुआ? अब इन क्वेश्चंस को बेटे हम कई बार कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर पाते बेटे, उनकी पीकेबी वैल्यू देख के ही सॉल्व कर पाते हैं। ध्यान रखेंगे, इसकी पीकेबी वैल्यू मैंने लिखी हुई बेटा। फर्स्ट की है 9.4, हालांकि आपको याद नहीं करना है, और इसकी है 9.5। ठीक है, और 9.8 8.7, ये है 8.7 है बेटा इसकी, और इसकी है 9.8। क्लियर हुआ? तो ध्यान से बेटा, फर्स्ट और सेकंड लगभग आपके सिमिलर है बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट इसमें।
माइनस आर माइनस आई प्लस आर माइनस आई प्लस आर माइनस आई, ये स्ट्रॉन्ग और ये दोनों ही हैं, ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना। अब बोलो 3 1 4 2, बोलो 3 1 4 2। लास्ट क्वेश्चन बोलो। यहां पर देखो NO2 माइनस आर लगा रहे, हाँ जी, यहां पर समझ रहे हो ना, यहां माइनस आर नहीं है, सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। हो गया क्लियर? तो ये थे बेटे आपका बेसिक रिएक्टर खत्म हुआ। लास्ट लेक्चर में हम बस ये करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। ओके।